विहायोगति। विहायोगति इसको कहते हैं कि जो आकाश में गमन करते हैं उसको विहावति। विहायोगति दो प्रकार, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त गमन करने वाले पक्षियाँ हैं तो सुंदर उनका गमन होता है, लाइन से गमन करते हैं। और ऐसे कौवा आदि ऐसे पक्षी हैं वो कैसे टेढ़ा मेढ़ा गमन करते तो अप्रशस्त गमन होता है। तो इसलिए उनको प्रशस्त अप्रशस्त आकाश में गमन करने वाले को कहते हैं। और अपने यहाँ भी जैसा लेडीज़ है चलती है तो प्रशस्त गमन अर्थात उनको कहते हैं ना कि जैसा हंसगामिनी गजगामिनी कहते हैं तो सुंदर सुडोल चाल जिसको है उसको अच्छा चाल को कहते हैं। अब त्रस नामकरण के उदय से त्रस जीव उत्पन्न होता है, बादर नामकरण के उदय से बादर, और पर्याप्त नामकरण के उदय से पर्याप्त, अपर्याप्त नामकरण के उदय से अपर्याप्त। ऐसे प्रत्येक शरीर होता है, एक शरीर के एक ही स्वामी होता है। जैसा आम का पेड़ है, नारियल का पेड़ है तो उसका आप तोड़ के कहीं पर लगा नहीं सकते। वही गुलाब का पेड़ है तो उसका थोड़ा सा ब्रांच लेके छोटा सा शाखा लेके कहीं लगा सकते हैं तो कहीं कहीं लगता जाता है। जैसा आलू है, प्याज है, ये सब साधारण वनस्पति है। तो ये साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, तो प्रत्येक वनस्पति में एक शरीर का एक ही स्वामी होता है। साधारण वनस्पति में एक शरीर का अनंत जीव होते हैं, इसलिए उसको सेवन नहीं करते हैं। चाहे औषध में भी साधारण वनस्पति का उपयोग नहीं होता है और ऐसे खाने पीने में भी नहीं होता है। तो इसलिए वो साधारण वनस्पति का अर्थ ही बादर निगोदी जीव से भरा हुआ है, समझ के चलना है। और बादर जो होता है, बादर और सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखता नहीं है। और बादर जो होता है स्थूल शरीर होता है, वो दिखता है। इस प्रकार से होता है। और जो स्थिर नामकर्म एक आता है, नामकर्म में ही स्थिर नामकर्म का जैसा बोला है वो सप्त धातु होते हैं। सप्त धातु से कैसे बनते हैं? रस होता है, रक्त, रस से रक्त होता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, मैदा से हड्डी बनते हैं और हड्डी से मज्जा बनता है और मज्जा से शुक्र बनता है और शुक्र से संतान की उत्पत्ति होती है। ये सप्त धातु कहा जाता है, इसको सप्त धातु बोलते हैं। ये सप्त धातु स्थिर होते हैं। और इसके साथ साथ ये जैसा ये सप्त धातु क्रम से दूसरे रूप से परिणमन करता है तो उसके जैसा अपने अपने रूप में नहीं रहता है, दूसरे दूसरे रूप में रहता है, इसलिए अस्थिर नामकर्म भी इसको कहते हैं। स्थिर नामकर्म और अस्थिर नामकर्म। और ब्लड रूप से रहना स्थिर है, और ब्लड जैसा मांस बन गया, मांस से मैदा बन गया, मैदा से हड्डी बन गया, हड्डी से मज्जा बन गया, मज्जा से शुक्र बन गया, शुक्र से संतान बन गया, ये परिवर्तन हो गए तो इसको अस्थिर कहने का। और इनके बनने में 30 दिन लगता है। और इसलिए जैसा कोई भी चीज़ हम धातुओं का जो बनने के लिए 4 दिन लगता है। जैसा हमने दही खाया तो 4 घंटे में ही दही का ब्लड बन जाएगा। दूध खाएंगे तो 8 घंटे। इस प्रकार एक उदाहरण बताया तो कौन कौन से चीज़ का क्या क्या रूप बनता है उसका टाइम भी लेता है। तो इस प्रकार जो स्थिर नामकर्म और अस्थिर नामकर्म ये उदय में इसको लिया जाता है। और वात, पित्त और कफ, शिरा, स्नायु और चर्म, उदराग्नि, ये भी 7 जो है ये उपधातु है। वो मेन धातु है और ये उपधातु है, तो ये भी स्थिर होते हैं, तो इसके लिए भी ये कहा। और एक धातु दूसरे रूप बनता है उसको अस्थिर कहते हैं। और शुभ नामकर्म उदय होता है। शुभ नामकर्म उदय में क्या कहा है कि जो मस्तक आदि सुंदर रचना होता है, अवयव होता है, वो शरीर का सब देखने से मनोहर होता है शरीर, वो शुभ नामकर्म उदय से वो शरीर प्राप्त होता है। और सुभग नामकर्म उसको कहते हैं कि जो जिसके उदय से अन्य को, दूसरे लोगों को प्रीति उत्पन्न होता है, वो सुभग नामकर्म उदय होता है। और जो सौभाग्य को प्राप्त होता है या उत्पन्न करता है तो इसलिए उसको सुभग कहा है। और जिसके उदय से मनोज्ञ स्वर अर्थात मनोहारी, मन को हरण करने वाला स्वर सुस्वर कहते हैं। जैसा कोकिल पंचम स्वर में गाता है तो उसका कितना मनोज्ञ होता है। सुबह उठते ही
कोयल पक्षी बोल रहा है तो कितना आनंद आता है, मयूर पक्षी बोल रहा आनंद आता है। इस प्रकार से सुंदर जो स्वर है उसको सुस्वर कहते हैं।